दोस्तों यही सारी हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जो मुझसे बड़े हैं उनको चरण स्पर्श, और जो मुझसे छोटे हैं मेरे भाई बहन उनको ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों जहाँ से ब्लॉग का एंड किया था बस वहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा पिछले ब्लॉग में, हम लोग पार्क से फिर सीधा मेला आ गए थे। तो यहाँ में हम लोग मेले में आ गए हैं और यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। मेलों में तो हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सस्ती से लेके महंगी तक। तो यहाँ पे हम भी कुछ देख रहे थे। तो हम हाउसवाइफ जो हैं हर जगह गृहस्थ वाली ही चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस मैं भी यहाँ पे कुछ देख रही थी किचन के ही चीज़ें, बट मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। बहुत ही थोड़े सामान लिए हैं, वो भी सिर्फ किचन से जुड़े ही चीज़ें लिए हैं। और क्या लिया है क्या नहीं वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और साथ ही यहाँ पे देखिए घड़ी भी लगी हुई है। तो बच्चों के लिए घड़ी हैं और काफ़ी कलरफुल में हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी घड़ी हैं। तो बच्चे घड़ी ना देखें और लेना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले बाबू ले रहा था। वैसे ये लोग बार बार घड़ी लेते हैं फिर ख़राब कर देते हैं, क्योंकि बच्चों के हाथ से उतनी चलती नहीं है। तो फिर ज़्यादा महंगी भी नहीं दिलाते। तो यहाँ पे फिर से बच्चों ने देखी है तो मैंने कहा इस बार थोड़ी सी महंगी लेते हैं ताकि चले। तो फिर से बाबू ने कुछ ऐसा ही पसंद किया है, तो मैंने कहा ये वाला तो चलेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए फिर बाबू ने वो वाली घड़ी रख के दूसरी घड़ी ले ली थी। यहाँ पे दोनों बच्चों ने अपने मनपसंद की घड़ी ले ली है और काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। और ये थोड़ी महंगी है, देखते हैं ये कब तक चलती है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सुंदर कप, प्लेट, ग्लास वगैरह कांच से लेके मतलब हर तरीके की हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई रेट में थी। क्योंकि इसे कम प्राइस में जब हम ले लेते हैं ना तो फिर जब दोबारा लेने जाओ तो फिर ऐसा लगता है यार तो ये कभी बहुत ज़्यादा रेट में दे रहा है। तो फिर ऐसा मेरे साथ भी था। वैसे मैंने कई कप सेट बना रखे हैं, तो फिर मुझे लगा कि मैं सस्ते दिख जाएंगे तो ले लेंगे। तो फिर यहाँ पे फिर मैंने लिया नहीं। और उसके बाद हम लोग मेले से थोड़ी देर ही रहे, उसके बाद फिर हम लोग निकल दिए थे। यहाँ पे बच्चों का पेस्ट्री खाने का मन था तो हम लोगों ने पेस्ट्री खाया। उसके बाद घर पे आ गए हैं दोस्तों। और यहाँ पे ना बाबू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि ननद की बेबी के लिए खिलौने लिए थे, चश्मे वगैरह। तो वो कह रहा था मम्मी दो दो, मैं जाके दे आता हूँ बाबू को, मैं ही दूंगा आप ना देना। हेलो दोस्तों, तो हम लोग घर पे आ गए हैं, मतलब घर पे तो आ गए थे 5:30 बजे ही आ गए थे हम लोग। बट अभी मैं 7 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि आते से ही तुरंत ना फिर घर के कामों में लग गई थी। तो बर्तन वगैरह सब कुछ धुल गया, किचन के काम बहुत सारे थे तो वो सारे निपटाए, बट वीडियो शूट नहीं किया। और दोस्तों अभी मैं जो सामान लेके आई हूँ तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़े बहुत ही हैं, जो भी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो चश्मे हैं, मतलब 3 चश्मे लिए थे। एक ननद की बेबी के लिए भी लिया था, और ये 2 घड़ी हैं बच्चों के लिए, और ये बर्तन मांजने वाले स्क्रब हैं, और ये की कलछी मैंने लिया था, और ये कि ये साबुदाने लिए थे। तो बस इतनी ही चीज़ें लिए थे, और बच्चों ने खिलौने वगैरह लिए थे जो कि आप लोगों ने देखा ही है। और साथ ही यहाँ पे जो हम कपड़े की शॉप पे गए थे तो यहाँ पे कुछ कपड़े लिए थे, जैसे कि बच्चों के लिए हाफ लोअर और होली वाली टी शर्ट लिए थे। तो 3 टी शर्ट हैं, एक दो मेरे बच्चों के लिए और एक नट के बेबी के लिए, और एक ये ऐसे ही मैंने ले लिया डेली यूज पे पहनने के लिए। तो कुछ यही कपड़े हैं बच्चों के, ज़्यादा कुछ लिया नहीं था। और यहाँ पे हस्बैंड जी ने अपने लिए कपड़े लिए हैं, तो उन्होंने 2 शर्ट लिए थे, और ये हाफ पैंट वगैरह लिए थे, मोजे वगैरह लिए थे। और कुछ उन्हें पसंद नहीं आ रहा था इसलिए हम लोगों ने लिया नहीं। वैसे लेना तो बहुत कुछ था, बट ऐसा होता है ना कि लेके पछताने से अच्छा है कि ना ही लो। कुछ अच्छा दिखे तो ही लेना, मतलब मन का नहीं होता। होते तो सारे अच्छे कपड़े अच्छे ही होते हैं, लेकिन हम लेडीज़ों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, जल्दी पसंद नहीं आता है। तो फिर मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने अपने लिए अच्छे खासे कपड़े ले लिए थे। उन्होंने 2 सेट लिए थे, और उन्होंने ट्राई किया था ना, तो इस वजह से ऐसे ही रखे हुए हैं। तो एक ये इस तरीके का है शर्ट, और एक हल्के पिंक कलर में है, मतलब गाजरी कलर में है। तो देख सकते हैं आप लोग, बताइएगा कैसे लगे कपड़े सारे आप सभी को, तो जो भी थोड़ी बहुत हैं। तो यही सारे कपड़े हम लोगों ने लिया था। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी और कुछ भी नहीं। और मैं अपने लिए साड़ी पसंद करने के लिए गई थी दुकान पे, तो मुझे कुछ भी पसंद ही नहीं आया वहाँ पे। तो फिर मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया,
मतलब लेना है मुझे, लेकिन अभी वहाँ पे मुझे ना कुछ पसंद नहीं आया, तो इस वज़ह से मैंने नहीं लिया है। और अभी बच्चों के लिए भी कपड़े ले रहे हैं, तो फिर कभी जब मैं शॉपिंग के लिए जाऊँगी तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बच्चों ने खिलौने वगैरह लिए थे, तो वो भी बच्चों लोगों ने खेल-खाल के रख दिए हैं सारी चीज़ें। और नैच के बेबी के लिए भी खिलौने वगैरह लिए थे, तो वो भी उनको दे दिया गया है। और दोस्तों ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो फिर सुबह के घर के सारे काम निपटा के फिर यहाँ दोपहर से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो होली की तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई है। जेठानी देवरानी मिलके पापड़ बनाने में लग गए हैं। तो जी हाँ, हम और दीदी मिलके यहाँ पे पापड़ और चिप्स बनाने में लग गए हैं। तो वैसे तो पापड़ और चिप्स कई दिन से बन रहे हैं, बट वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं किचन के कामों में लग जाती थी, तो फिर चिप्स पापड़ वगैरह नहीं बना पाती थी क्योंकि किचन के टाइम में ही बनता था, क्योंकि दोपहर फिर धूप ज़्यादा लग जाती है, बहुत ज़्यादा लगने लगती है। क्योंकि शाम सुबह तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन दोपहर में इतनी ज़्यादा धूप होती है कि एकदम आदमी मतलब सूख जाए कपड़ों के साथ साथ, ऐसा हो जाता है। मौसम ऐसा हो गया है, मौसम इस समय मौसम काफ़ी बदल रहा है ना, तो फिर इस वजह से तो फिर मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाती थी। लेकिन आज मैंने कहा कि किचन का काम मतलब सब हम लोगों ने निपटा लिया है, सिर्फ बर्तन वगैरह ही रह गया मांजने के लिए। बाकी खाना पीना सबका हो गया है, खाना भी बन गया है। तो सासू मम्मी ने कहा कि आज मैं बर्तन धुल देती हूँ, तुम दोनों लोग ही जाके बना लो पापड़ जल्दी से फटाफट, नहीं तो फिर धूप ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं और दीदी आ गए हैं, हम दोनों लोग ही मिलके यहाँ पे पापड़ बनाने में लग गए हैं। तो हम लोग बना रहे हैं आलू के पापड़। तो देखिए हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं, सबके अपने अपने बनाने का तरीका होता है। तो यहाँ पे मैंने पॉलीथीन ली है और ये पापड़ बनाने वाली मशीन है, इस पर रख के मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। बाकी इसका जो बेटर है, मतलब जो आलू का मिश्रण है, वो मम्मी ने तैयार कर दिया है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई हैं, मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने ही बनाया है। और यहाँ पे दीदी लोई करके दे रही थी, तो फिर मैं बनाई जा रही थी। तो इस तरीके से ना काम जल्दी हो जा रहा था। और बच्चे तो स्कूल गए हैं, ये दीदी का बेबी है अभी, क्योंकि इनको हाथ में चोट लग गया था, तो ये स्कूल नहीं गए हैं। बाकी तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पापड़ हम लोगों ने बना लिया था, और ये बाद में मम्मी ने चिप्स बॉईल करके भिजवा दिया था। तो यहाँ पे इसको भी हम लोगों ने फैला दिया है, और इसमें ना फूड कलर भी डाले हुए हैं, तो कलरफुल हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और थोड़ा सा ना नीचे ही चरपाई पे डाला गया है, तो वो भी मैं आपको भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पर चिप्स पापड़ हमारे बन चुके हैं। आप लोगों के बने कि नहीं बने दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 साड़ी पे फैली हुई है, तो एक साड़ी पे पापड़ है और एक साड़ी पे चिप्स है। और होली की तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई है दोस्तों। और अभी मैं आपको नीचे चल के दिखाती हूँ कि वहाँ पे भी चिप्स डाले हुए हैं येलो कलर की, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, और खाने में भी इतने ही टेस्टी आते हैं क्योंकि खुद के हाथों के बने हुए थे ना, तो उनकी बात ही अलग होती है। बाकी तो बाज़ार में भी अच्छे पापड़ चिप्स मिल जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद मैं शाम के 3 बजे आप लोग से मिल रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे 2:30 बजे ही, कभी 2:30 बजे कभी 3 बजे ऐसे ही आते हैं। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो बच्चों को हाथ पैर धुला के खाना खिलाया है, उनके टिफ़िन धुले हैं, और थोड़ी देर बच्चे इधर उधर किए हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चे अपने अपने होमवर्क में लग गए थे। तो बाबू का होमवर्क हो गया था, वो ड्राइंग में लगा हुआ था क्योंकि स्कूल से मिला हुआ था, और अनन्या का भी होमवर्क ही कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को होमवर्क करा देंगे, उसके बाद ही फिर मैं किचन में जाऊँगी, बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए चले जाएंगे। तो दोस्तों हम अभी किचन में आ गए हैं, और किचन में आते से ही मतलब मैं कब से आई हूँ, तो किचन में आते से सबसे पहले मैंने चाय बनाया और सबको दे दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने दाल चढ़ाया इंडक्शन पे, और यहाँ चावल चढ़ा दिया पतीले में, और साथ ही यहाँ मैंने कढ़ाई भी रखी है। तो आज मैं बनाऊँगी आलू और कद्दू की सब्ज़ी। तो देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है तो वही सिंपल रेसिपी, लेकिन बनाने का तरीके से सब्ज़ी कितनी टेस्टी बन के तैयार होती है। तो शायद आपको मेरा तरीका अच्छा लगे या मेरे तरीके की सब्ज़ी बनाने पसंद आ जाए, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेथी के दाने सबसे पहले डाले थे, उसके बाद लहसुन मिर्चा प्याज से मैंने तड़का लगा दिया है सब्जी को। आलू और कद्दू की सब्ज़ी में मैं मेथी दाने ज़रूर डालती हूँ, इससे मतलब सही रहता है। और यहाँ पे फिर देख सकते हैं मैंने हल्दी पाउडर, सब्जी मसाले इनको भी ऐड कर दिया है और साथ ही चावल को भी चला दिया है, चावल भी चढ़ा दिया है पकने के लिए। और इंडक्शन पे दाल पकाया है, तो दाल पक गई है। अभी मैंने खोल के देखा नहीं था, बाद में मुझे पता चला कि पकी नहीं है, तो फिर मैं उसको गैस पे भी चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे देखिए आलू और कद्दू की सब्ज़ी में मैंने मसाले ऐड किए थे, तो फिर यहाँ पे 1 गिलास में पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 1 गिलास ही, क्योंकि इसको रसीली नहीं बनानी है, सूखी सब्ज़ी ही बनानी है और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है दोस्तों। तो यहाँ पे फिर मैं साथ के साथ ही नमक भी ऐड कर दे रही हूँ, स्वादानुसार आप नमक डाल सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से चला के फिर मैं ढक दूँगी कुक होने के लिए, और फिर मैं आटा भी लगा लूँगी। तो मैं आटा लगाने जा रही थी, इतने में बच्चों के ट्यूशन वाले टीचर आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा चाय गरम के मैं उनको दे आती हूँ। तो चाय गरम करके फिर मैंने उनको ट्यूशन वाले टीचर को दे दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, आटा चाला है, तो अभी मैं आटा लगा लूँगी। तो आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया था, तो फिर मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा आटा निकाल दिया है और उसको पैथन में यूज कर लूँगी। और यहाँ पे बाकी आटों को मैं फिर गूँथ लूँगी अच्छे से। और चावल अभी पक ही रहा है, धीमा आँच कर दिया है, और सब्ज़ी भी हमारी पक ही रही है, तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी। तो यहाँ पे आटा मेरा लग गया है और सब्ज़ी भी हमारी पक ही गई है। तो यहाँ पे फिर मैं धनिया डाल के गैस को ऑफ़ कर दूँगी, और सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है दोस्तों। आप चाहे तो इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पुदीना मुझे कम पसंद है, तो इस वजह से मैंने नहीं ऐड किया है। यहाँ पे मैंने धनिया ऐड कर दिया और सब्ज़ी नीचे से लगने लगे, उसके बाद ही गैस ऑफ़ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से सब्ज़ी लग रही है, और अभी मैंने गैस ऑफ़ नहीं किया है, इसको अच्छे से मिला लूँ, उसके बाद फिर गैस ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे फिर दूध भी आ गया था, मम्मी दूध लेके आ गई थी, तो फिर यहाँ पे मैं दूध को छान लूँगी साथ के साथ ही। फिर दूध भी पकती रहेगी एक साइड, और एक साइड में रोटी भी बना लूँगी गर्मा गर्म, और बच्चों को भी सर्व कर दूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे फिर मैं रोटी बनाने में लगी हूँ, और जैसा कि मैंने कहा था ना कि दाल मैंने देखा नहीं था कि पकी है कि नहीं, तो उसको मैंने देखा कि पका ही नहीं था, तो फिर मैंने एक सीटी और लगा दिया है, और साथ ही यहाँ रोटी भी बना ली है और बच्चों को यहाँ पे सर्व कर दिया है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखना चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।